18वीं तरमीम के बावजूद 17 वजारतें सूबों को मुंतकिल नहीं हुई। ये 17 बड़ी वजारतें बंद करेंगे। इन वजारतों पर 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। ये भारी रकूम अवाम पर खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइंदा हुकूमत मिलने पर महंगाई के खात्मे का प्लान बता दिया। नवाब शाह में तकरीब से खिताब में कहा, फर्टिलाइजर और तवानाई सेक्टर को 1500 अरब मिलने वाली सब्सिडी बराह रास्त किसान और मजदूरों को देंगे। वापडा और के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं। सब्ज तवानाई सोलर एनर्जी पर सरमायाकारी करेंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुल्की मसाइल के हल के लिए तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत का खात्मा ज़रूरी करार दे दिया। बोले, पहले 35,000 रुपये तनख्वाह में गुजारा हो जाता था, आज की मौसमी सूरत हाल में डबल कमाना पड़ता है। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करना होगी। रावलपिंडी में ऑयल पाइपलाइन में लगने वाली खौफनाक आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग धमियाल में ऑयल पाइपलाइन फटने से लगी। शोलों ने देखते ही देखते करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। फजा में तेल की बदबू फैल गई। रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन के दौरान घर की दीवार तोड़ना पड़ी। इलाका मकीनों को घरों से निकाल दिया गया। बह जाने वाले ऑयल पर मट्टी डालने का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक ऑपरेशन में 40 से ज़ायद एहलकारों ने हिस्सा लिया। 3 फायर टेंडर समेत 6 इमरजेंसी गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल। मुल्क भर में इंतखाबी अमल के दूसरे मरहले का आगाज। कौमी और सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी के कागजात नामजदगी मंजूर। सेनेटर निसार खोड़ो की भी PS 11 लाड़काना सिटी पर कागजात मंजूर कर लिए गए। सिंध असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर सादिया जावेद, तंजीला कमरानी, शादिया सिंघार के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। कागजात की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की नैब स्क्रूटनी जारी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत तमाम लीगी उम्मीदवार क्लियर करार। ज़राए के मुताबिक नैब क्वार्टर्स में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए खसूसी सेल कायम। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी। नैब हेडक्वार्टर्स में कायम सेल की तमाम ब्यूरो मुआवनत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मौसूल उम्मीदवारों की फहरिस्त का जायजा लिया जा रहा है। कराची से खैबर तक हज़ारों उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। लाहौर की कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 उम्मीदवार मैदान में। कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 3,365 उम्मीदवारों के कागजात जमा। हैदराबाद में 446 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 209 उम्मीदवार सामने आ गए। मुल्तान से 400 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। गुजरांवाला से 600 से ज़ायद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। फैसलाबाद से 690 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आम इंतखाबात में कौन किसका होगा मद मुकाबिल, नाम फाइनल, लिस्ट भी सामने आ गई। NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद करेंगी। NA 15 मानसेरा में PTI के आजम सवाती और कायद नून लीग आमने सामने होंगे। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 6 हलकों से मैदान में उतरेंगी। NA 119, 120 और पंजाब असम्बली के 4 हलके शामिल। शहबाज शरीफ ने NA 123, 132 और 242 का इंतखाबी मैदान चुना। सदर मुस्लिम लीग नून ने 2 सूबाई हलकों से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। बिलावल भुट्टो लाड़काना के हलका NA 127 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 196 कंबर से भी कागजात जमा करवा दिए। मौलाना फजल रहमान NA 44 DI खान से किस्मत आजमाई करेंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी NA 150 मुल्तान से उम्मीदवार। हिना रबानी खर NA 180 कोटद्दू से इंतखाब लड़ेंगी। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हलके से उम्मीदवार हैं। इश्तिहारियों को पनाह देने वाले PTI रहनुमा कानून के शिकंजे में आ गए। रहीम यार खान में 5 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक साबिक MPA चौधरी शफीक पर जावेद इकबाल वड़ाइच को पनाह देने का मुकदमा दर्ज किया गया। जावेद इकबाल थाना एयरपोर्ट के दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी हैं। सादिकाबाद से
सजाद वड़ाइच और नदीम अब्बास शीमा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। जिला सदर PTI रईस महबूब अहमद को भी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देना महंगा पड़ गया। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़री, फातिह ख़ानी की और फूल चढ़ाए। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध भी सदर मुमलिकत के साथ थे। मुल्क में खुसूसी तकारीब, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया। बरी सग़ीर के मुसलमानों को आज़ाद वतन की शक्ल में अजीम तोहफ़ा देने पर पूरी कौम का कायद आज़म को खराज अक़ीदत पेश। मुश्किलात का हल जमहूरियत, मुज़ाकरात और कानून की हुक्मरानी में है। आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। 8 फरवरी 2024 के बाद मुल्क अपनी मंजिल की तरफ चलेगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब बोले, हमारा आइन जमहूरियत पर मबनी है। कायद आज़म ने हमेशा कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखा। उनकी तालीमात पर अमल दरामद से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। शेख रशीद को PTI से वोट मिलने का यकीन। साबिक वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें वोट देगी। असली और नस्ली हूँ, 17 दफ़ा वज़ीर रहा, आज तक कभी लेन देन और करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। PDM के खिलाफ अवाम में जाएंगे। माजी में 6 से 7 मुखालिफिन मद्दे मुकाबिल होते थे, इस बार 44 हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का 6 फरवरी को एक ही जलसा करने का ऐलान। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आम इंतखाबात पुरअमन माहौल में कराने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की मुलाकात। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के इक़दाम से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान से मुतालिक भी बातचीत की गई। गवर्नर सिंध की आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। मोटरवेज और कौमी शाहराहें कई मकामात से बंद रहीं। धुंध के बायस बहावलपुर में मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। बाप बेटा जाँ बहक, 2 जख्मी। पाकपतन में कार दरिया सतलुज में जा गिरी, ड्राइवर जाँ बहक। बहावल नगर में कार को हादसा पेश आ गया, एक शख्स जान की बाजी हार गया। मंडी बहाउद्दीन में ट्रॉलर और रेस्क्यू गाड़ी में तसादुम, ड्राइवर चल बसा, 2 अहलकार जख्मी। जहानिया में धुंध के बायस कार गैस वाले टैंकर से टकरा गई, ड्राइवर जाँ बहक, बच्चे और खातून जख्मी। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। वेटिकन सिटी में तकरीब, पोप फ्रांसिस की शिरकत। त्यौहार सादगी से मनाने की अपील कर दी, बोले इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से आता है। उधर पाकिस्तान में भी मसीही क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। लाहौर के निजी अस्पताल में लड़ाई झगड़े और तोड़ फोड़ का वाकया। DIG CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक को OST कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी। गुज़िश्ता सब CIA पुलिस ने निजी अस्पताल पर धावा बोला। डॉक्टर्स, अस्पताल के अमले और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद दूसरे टेस्ट से आउट। मोहम्मद रिजवान इन, फरम शहजाद की जगह मीर हमजा शामिल। फहीम अशरफ की जगह हसन अली खेलेंगे। PCB ने ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील शामिल। सलमान अली आगा, शाहीन जाफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान स्क्वाड का हिस्सा। कैंगरूज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए फाइनल 11 का ऐलान कल किया जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। यासिर अरफात की तकर्री ऑस्ट्रेलियाई कोच हेलमेट की जगह की जाएगी। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद हेलमेट तब्दील हो जाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। और पाकिस्तान में अमन है। भारत डेविस कप के साथ साथ क्रिकेट टीम भी
पाकिस्तान भेजे। टेनिस स्टार इसामुल हक की गुफ्तगू, कहते हैं इंडिया को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने डेविस कप हार के बारे में मेरिट पर फैसला किया है। इवेंट्स खेलने के लिए इंडिया के पास पाकिस्तान न आने की कोई वजह नहीं।